that show Quantico in Montreal. Oh. And so I was hired to style just Priyanka for this job. Actually, Priyanka and the extras as well. So in that moment, though, while we were doing fittings, she was a little bit rough on the clothing, which I personally thought was disrespectful. Yeah. Because I was taking these items from high-end stores. So she would like take a Givenchy shoe and she would kick it to the side. And I was like, these shoes are like $1,000, you know? Like I'm like, just give them to me and I'll place them to the side. And she kept saying like, oh, Givenchy, they love us, it's okay, they love us. Like thinking maybe they were samples, but they were actually purchased. Yeah. I mean, I had a big budget, so it was totally fine. So in that moment, I was like, you know, maybe you could be a little nicer to my clothes, regardless of if it's expensive or not. In general, you know, just be respectful to someone's time and the talent. And I never liked her. There's some vibe about her which I don't like at all. Like someone who will try to pull down in the most indirect way. Not expected anything better than her. Her ego and rudeness oozes out so many times in interviews itself. The way she talks, it's so evident. I'm not surprised. I find Priyanka Chopra really performative. With that media trend bullet, she so perfectly presents. Careful, she's gonna drop more Bollywood hates me and America hates me interviews if she gets wind of this. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Priyanka Chopra's rude behavior with her crew as well as how badly she treats her house helps, including कैसे उन्होंने गुंडे के सेट पर सबसे मिसबिहेव किया था एंड देन उन्हें एसआरके के नाम से डराया भी था, प्लस कैसे प्रियंका चोपड़ा का नाम सेक्स रैकेट एंड ह्यूमन के साथ लिंक किया जाता है। वैसे गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंस्टाग्राम पेज फार्मेसी कपड़ा वाला है। अगर आपको बिल्कुल अप टू डेट ट्रेंडी और अमेजिंग क्वालिटी के कपड़े चाहिए अपने बॉयफ्रेंड, अपने फ्रेंड, अपने फादर या फिर अपने ब्रदर के लिए जो आपके बजट में फिट हो सके, तो आपको इनका पेज जरूर चेकआउट करना चाहिए। You can check out the page link in the comment section too. So अभी recently I came across a blind item जिसमें certain claims है जो प्रियंका चोपड़ा की तरफ फिन करता है, but this blind is shocking. अभी blinds में ना certain hints सही भी होते हैं और डिफेम ना हो उसके लिए confusing भी बनाए जाते हैं। एंड इसमें ऐसा है कि एक फॉरेन बॉर्न A-list सेलिब्रिटी पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग पहले ये सेलिब्रिटी लालच में आकर अंडर एज लड़कियों को अमीर बिजनेसमैन के पास भेजती थी और उनसे स्मगल करवाती थी, और जो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे वो सच में अमीर लोगों के लिए ऑक्शन मार्केट्स थे। अब वो वापस आ गई है और इस बार वो नहीं बल्कि लड़कियों को उन एरियाज में भेज रही है जहां वॉर जोन्स में लड़ रहे ट्रूप्स को रेस्ट और रिक्रिएशन चाहिए होता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बार उसे सीधे गवर्नमेंट्स पे कर रही है जिसकी वजह से उसे फुल प्रोटेक्शन मिली हुई है। दो कुछ लड़कियां लीगल है पर काफी सारी अंडर एज है जिनके या तो फेक पेपर्स है या फिर अथॉरिटीज जानबूझकर उनकी एज चेक नहीं करती। ये ब्लाइंड आइटम 2024 का है, मतलब जो भी एक्ट्रेस थी वो 2024 में इंडस्ट्री में वापस आई थी। अभी पीपल आर गेसिंग इट एज प्रियंका चोपड़ा क्योंकि वो बाहर से अभी वापस आई है, लेकिन इस आर्टिकल में लिखा है फॉरेन बॉर्न एक्ट्रेस। प्रियंका वॉज बॉर्न इन बिहार, तो इसके अकॉर्डिंग ये ब्लाइंड पीसी के बारे में नहीं है, बट ब्लाइंड्स में ना कुछ हिंट्स गलत भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये ब्लाइंड आइटम प्रियंका के बारे में ही है, बट वॉट ग्रैब्ड माई अटेंशन वॉज कि पास्ट में 2014 में प्रियंका की प्रॉपर्टी पर सेम यही केस हुआ था, जहां पर प्रियंका ने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी वहां पे स्पा था एंड पुलिस ने वहां पर रेड मार के 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया था एज वहां पे ट्रैफिकिंग की जा रही थी। अभी उस टाइम पे ना प्रियंका ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं यहाँ नहीं घूमती फिरती रहती, सो हाउ वुड आई नो क्या हो रहा है। ये बात मान ली जाती है, बट स्पा के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे मधु चोपड़ा जो प्रियंका चोपड़ा की मदर है उनका क्लिनिक था। सो ये बिलीव करना कि उनकी मदर को नहीं पता था वहां पर क्या हो रहा है, इट साउंड्स फिशी एंड नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ने किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड दैट यूर अ सेलिब्रिटी, बट अगर ऊपर वाले फ्लोर पर ही आपकी मदर का क्लिनिक है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी मम्मा चेक तो करती होंगी कि नीचे वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है। अभी एक इंटरव्यू क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें एक हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट में एक प्रोफेशनल फैशन स्टाइलिस्ट ने प्रियंका चोपड़ा के बिहेवियर को लेके सर्टेन एलिगेशंस लगाए हैं। अभी क्वांटिको के दिनों में मॉन्ट्रियल में इस स्टाइलिस्ट ने प्रियंका चोपड़ा के साथ बहुत क्लोजली काम किया था। इस स्टाइलिस्ट ने क्लेम किया कि फिटिंग्स के टाइम जो कुछ भी हुआ उसने उसे बहुत परेशान कर दिया था। प्रियंका का बिहेवियर कपड़ों और डिजाइनर आइटम्स को लेकर बहुत रूड और डिसरिस्पेक्टफुल था। वो हाई एंड लग्जरी स्टोर से लाए गए एक्सक्लूसिव क्लोथ्स और शूज को बहुत गंदे वे से हैंडल करती थी। स्टाइलिस्ट ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया कि कैसे एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव $1000 का गिवेंची शू प्रियंका को दिया गया जिससे उन्होंने बिना किसी रिस्पेक्ट के झटके से एक तरफ किक मार दिया।
जब स्टाइलिस्ट ने पोलाइटली कहा कि ये अपैरल्स बहुत एक्सपेंसिव है और इन्हें वापस देना है, तो प्रियंका का एटीट्यूड बहुत डिसमिसिव था। वो बार बार टॉन्ट मारते हुए बोलने लगी, ओ गिवेंची, दिस दे लव अस, इट्स ओके, दे लव अस। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब फ्री सैंपल्स है, जबकि वो एक्चुअली प्रोडक्शन के पैसे से परचेज किए गए हाई एंड प्रोडक्ट्स थे। और इस इगोइस्टिक बिहेवियर ने पूरे सेट का एनवायरनमेंट टॉक्सिक कर दिया था, जहां पर न्यू डिजाइनर्स और असिस्टेंट्स खुद को इंसल्टेड फील कर रहे थे। सी, अगर आप सोचो कि ये स्टाइलिस्ट रेसिस्ट है, अमेरिकन के लिए नहीं बोल रहा है, प्रियंका को टारगेट करा है बिकॉज शी इज एन इंडियन, और पीसी ऐसा नहीं कर सकती है, तो लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब प्रियंका के ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट किया जा रहा है। पास में भी जब फिल्म गुंडे की शूटिंग चल रही थी, उस टाइम में भी प्रियंका का नाम एक बहुत बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ लिंक किया गया था। तब उनका बिहेवियर को स्टार्स और क्रू के लिए एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन चुका था। रेडिट पर लीक हुए एक इनसाइडर पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रियंका गुंडे के सेट पर अक्सर नशे की हालत में आती थी। वो वहां प्रेजेंट यंग एक्टर्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ बहुत एरोगेंट बिहेव करती थी, और क्रू के छोटे एम्प्लॉयज के साथ उनकी कंटिन्यूस फाइट्स होती थी। एंड जब भी कोई उन्हें उनकी गलती बताने की कोशिश करता था, तो उनका एक ही स्टैंडर्ड डायलॉग होता था, तुम्हें पता है मैं किसके साथ हूँ, वो खत्म कर देगा तुम्हें। इस ओपन थ्रेड से परेशान होकर डायरेक्टर अली अब्बास जफर लॉस्ट हिज पेशेंस एंड उन्होंने पूरे सेट के सामने प्रियंका पर चिल्ला दिया और क्लियरली बोला दैट या तो अपना बिहेवियर सुधारो और ही इज गोइंग टू टेक मैटर्स टू आदित्य चोपड़ा। पीसी गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड बिहेविंग प्रॉपर्ली ऑन सेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। इसीलिए अली अब्बास जफर वाज वेरी हैप्पी जब प्रियंका वॉकड ऑफ फ्रॉम भारत मूवी। अब ये बात ना यहाँ पे सिर्फ सेट पर नखरे दिखाने की नहीं है। समवन इवन शेयर्ड ऑन रेडिट कि एक पर्सनल असिस्टेंट जिसने कंटिन्यूसली 5 साल तक प्रियंका के साथ उनके न्यूयॉर्क सिटी वाले घर में काम किया था और उनका हर एक सिंगल डिटेल हैंडल किया था, उसने अपने एक क्लोज फ्रेंड के जरिए ऐसी बातें लीक की है जो एक सेलिब्रिटी के ह्यूमैनिटी पर क्वेश्चंस रेज करता है। क्लेम किया गया है कि प्रियंका और उनकी मॉम मधु चोपड़ा अपने न्यूयॉर्क सिटी के डोमेस्टिक स्टाफ, कुक्स और क्लीनिंग स्टाफ के साथ बहुत ही बुरा और अनग्रेटफुल बिहेव करती है। ये स्टाफ पूरी तरह इंडिया से उनके लिए काम करने आया था, लेकिन उन्हें सेवियर तरीके से अंडर पे रखा जाता था। ये तक बताया गया कि प्रियंका खुद से कोई भी चीज इधर उधर हिलाती तक नहीं थी। उनके असिस्टेंट्स उनका फोन चार्ज करने से लेकर उनके बैग्स और पर्सेस तक पैक करते थे। वो सेट पर जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले उठती थी, बिना बाल बनाए और बिना मेकअप के चली जाती थी, क्योंकि सेट पर सब उनके लिए रेडी रहता था। लेकिन लिमिट्स तब क्रॉस हो गई जब असिस्टेंट ने बताया कि उन्हें प्रियंका के लिए पर्सनल शॉपिंग करनी पड़ती थी और उनके दोस्तों के बर्थडे कार्ड्स और गिफ्ट्स तक उनके बिहाफ पर खुद लिखकर भेजना पड़ते थे। सी, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। सारे सेलिब्रिटीज आई थिंक ये सब खुद नहीं करते होंगे। आई नो ये गलत है, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। एक पॉइंट पे जाके आपके पास टाइम नहीं होता है, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास टाइम होता भी है तो आई थिंक पावर इतनी ज्यादा सर पे होती है कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। बस उनके बिहाफ पे चीजें स्केड्यूल कर दी जाती है। अभी सोर्सेस के अकॉर्डिंग ना प्रियंका की कजिन है जो यूएस में रहती थी और मेडिकल स्टूडेंट थी। उनके लिए प्रियंका एक सुटेबल मैच ढूंढ रही थी, पर सीन ये था कि उन्होंने कुछ इंडियन ओरिजिन के लड़कों को अपने ओवर द टॉप कमेंट से भगा दिया। कभी फैमिली वैल्यूज पर लेक्चर, कभी देसी एटीट्यूड पर टॉन्ट, तो कभी उनका अपना ही अलग ग्लैमर क्वेस्ट था। जैसे ही कोई स्यूटर मना करता है, प्रियंका की फैमिली और उनकी मम्मी मधु चोपड़ा सुपर प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते थे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि स्यूटर्स की फैमिलीज को क्लियर वार्निंग्स दे दी जा रही थी, हमारी फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए और इस मैरिज प्रपोजल के बारे में बाहर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मुंबई के एक स्यूटर की फैमिली मेंबर्स ने अपना गुस्सा निकालते हुए बताया था कि प्रियंका के पास अपनी कजिन को मैरिज पर एडवाइस, काउंसिल और गाइड करने का पूरा राइट है। वेल देन, कम से कम लड़की को भी तो चॉइस का फ्रीडम मिलना चाहिए ना। आई मीन, अगर आप रिच और फेमस हो, दैट डजंट मीन कि सामने वाला आपके सामने कुछ नहीं है, आप उसको कुछ नहीं समझो। आई थिंक दैट बिहेवियर इज टोटली रॉन्ग। एनीवेज, दैट्स ऑल